दोस्तों नमस्कार। फोर्थ ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम जिसका फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है और आप लोगों को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन का डेट 14 अक्टूबर है और फाइनल सबमिशन का डेट 16 अक्टूबर है। तो 14 अक्टूबर में मात्र 3 दिन समय बाकी है। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अब लास्ट डेट का इंतज़ार न करें और कम से कम रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ले आज के आज। अभी तक इस परीक्षा के लिए लगभग 13.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि बाकी के 3 दिन में भी 2 लाख लोग निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करेंगे और कुल रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बढ़ के 15.5 लाख हो जाएगा। और जो फाइनल फॉर्म सबमिट होता है वो भी किसी भी हालत में 14 लाख से कम नहीं रहने वाला है। 14 लाख पिछले बार भी लगभग ऐसे ही था, लेकिन 14 लाख लोगों का बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ये बीएसएससी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन में होगा तब तो विभिन्न चरणों में होगा ही। ऑफलाइन मोड में भी यदि ये एग्ज़ाम होता है तो मे भी हो सकता है कि 3 दिनों में 2-2 पालियों में करके तब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस संख्या से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो पूरे साल तैयारी करते हैं, ठीक है, जो लूसेंट पढ़ते हैं, जो आर एस अग्रवाल से मैथ्स लगाते हैं, जो सगीर अहमद से या किसी और किताब से रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपया कर देने की वजह से ये संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो परेशान ना हो। अभी भी कंपटीशन टॉप 1 लाख बच्चों में ही है और उन्हीं 1 लाख में से सब सेलेक्ट होते हैं। ये एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम किसी भी हालत में होली के बाद ही होगा। होली से पूर्व किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसके बारे में बिहार एसएससी चुनाव के बाद एक कैलेंडर जारी करने वाली है। तो 14 नवंबर को चुनाव समाप्त होने वाला है। बीएसएससी की जो गति है उस गति को देखते हुए ये मान लीजिए कि 14 दिसंबर तक कैलेंडर आ जाना चाहिए। उससे पहले आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन होली से पहले ये एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। और जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधे न पढ़े, कोई भी बुक उठाकर सीधे न पढ़े। इसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज है। बिहार एसएससी का सिलेबस बहुत ही कंसाइज है और सिलेबस में जो बातें लिखी गई है बस उतने ही चीज़ों को बार बार पढ़े। इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सिलेबस से बाहर वो नहीं पूछता है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में मेंसुरेशन सिलेबस में नहीं है या ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है तो बिहार एसएससी ज्योमेट्री से सवाल नहीं पूछेगा। और यदि कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा मिल रहा है जहां ज्योमेट्री से सवाल है तो फिर आप वैसे प्रैक्टिस सेट को न बनाएं, ठीक है। ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट ढूंढे जो सिलेबस के बेस्ड है और तब उससे ही बनाए, उससे ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। या जो जीएस का पोर्शन है वहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि देश, राजधानी, मुद्रा, इससे 2 सवाल तो निश्चित रूप से आना ही है। भारत और उसके पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देशों से संबंधित सवाल निश्चित रूप से आने ही है। तो इन छोटे मोटे चीज़ों पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, जिससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से जो सवाल आता है ना वो औसत सवाल होता है, वो सब लोग बनाते हैं। साइंस से जो सवाल आता है उसमें 10 से 12 सवाल काफ़ी टफ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो सवाल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए थोड़ा एनसीईआरटी यदि पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़िए, नहीं तो आप इसको छोड़ के बाकी पोर्शन को भी करके आराम से 120 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आराम से तो नहीं कर सकते हैं, 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर निश्चित रूप से आप 120 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यही है कहना कि फोर्थ ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के लिए अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी संख्या 13.5 लाख है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।